ओम गणेश जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जो कोई भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का या तो स्वयं पाठ करता है अगर उसे सही तरीके से आता है तो, या कोई भी मनुष्य जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं उनको यह अवश्य वीडियो देखना चाहिए। और जो कुछ प्रामाणिक तथ्य है दुर्गा सप्तशती के विषय में वो आपको ध्यान में अवश्य ही रखने चाहिए। आज मैं आपको वह शास्त्रों के प्रमाण के साथ श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मनसा यह स्मरेत स्तोत्रम वचसा व मनुम जपेत उभयम निष्कलम देवी भिन्न भांडोदकम यथा। अर्थात जो कोई भी मनुष्य बहुत जोर से मंत्रों का स्मरण या फिर इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, जो कोई सिर्फ मन में मंत्र मन में स्मरे जाते हैं, लेकिन जब स्तोत्र या पाठ होता है तब मध्यम स्वर से जपा जाता है या पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कोई भी यह दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसमें लिखित सारे जो मंत्र है अर्थात यह पूरा पाठ है वह बहुत जोर से या फिर संपूर्ण रूप से मन में पढ़ता है, वह वैसे कहलाता है जैसे फूटे हुए घड़े में पानी रखना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पाठ करना, बहुत धीरे धीरे की बात है, लेकिन जहाँ तक आप स्वयं सुन सके, जैसे ओम मार्कंडेय उवाच ओम सर्वमंगल मंगल्ये, इस तरह से जो मध्यम स्वर से करता है पाठ, जो स्वयं सुनता है, भगवती जी को सुनाता है, ऐसे अगर कोई पाठ करता है या करेगा तो वह बहुत ही अद्भुत और फलदायी माना गया है। उसी प्रकार से ये कहा है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित वाचकः अनर्थग्नो अल्पकंठस्य षडेते पाठकादमः। पाठ करने के 6 अधम जो प्रकार है, पाठ करने के जो 6 महापाप है, और यह जो महापाप या दोष है वह केवल इस दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में आपको बता रहा हूँ। जैसे दुर्गा सप्तशती को अगर गान रूप अर्थात गाया जाए महापाप है। शीघ्री बहुत जल्दी से बहुत ही स्पीड में अगर पाठ को पढ़ा जाए वह। शिरः कंपी सिर को हिलाते हिलाते पाठ करे वह। तथा लिखित वाचकः अर्थात शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ पाठ पढ़ना, ये ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध अर्थात अशुद्ध रूप से पाठ को लिखा हुआ है और उस पाठ का हम प्रयोग करते हैं वह। अनर्थग्नोल्पकंठस्य षडेते पाठकादमः, अर्थ को समझे बिना पाठ को करना या मंद स्वर से पाठ को करना। मंद मतलब जैसे मैंने कहा ना, ओम मार्कंडेय उवाच, ये है मंद स्वर। इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य यह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, यह बहुत ही 6 प्रकार के अधम पाठ को या फिर अधम पातक को अर्थात पापों को कहा गया है। तो फिर पाठ कैसे करना है? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पठदेच्छस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडते पाठका गुणाः। यह दुर्गा सप्तशती करने वाले जो मनुष्य है, जो भी चाहे ब्राह्मण हो स्वयं यजमान हो, इनके 6 गुण है। अर्थात मधुर स्वर से बहुत ही प्रेम पूर्वक पाठ करना, प्रत्येक श्लोक को स्पष्ट रूप से पढ़ना, उच्चारण उनका सही होना, पदच्छेद करते हुए अर्थात जहाँ पर भी जिस श्लोक में संधि विच्छेद की आवश्यकता हो, पदच्छेद अर्थात जो भी अनुष्टुप श्लोक होता है, जैसे ओम सर्वमंगल मंगल्ये, यह पहला पदच्छेद हुआ। शिवे सर्वार्थ साधिके, यह दूसरा हुआ। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, तीसरा हुआ। नारायणी नमोस्तुते, यह चौथा पदच्छेद हुआ। अर्थात एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में से 4 पद करना यहाँ पर उस तरह से, ताकि वह स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े, संधि विच्छेद हो। तो इस प्रकार से फिर मध्यम गति से, मध्यम स्वर से, मतलब धीरे धीरे पाठ करना, लेकिन बहुत धीरे से नहीं, ना अधिक स्पीड में ना अधिक धीरे से, मध्यम गति से पाठ करना वह।
लय से युक्त हो और अर्थ को जानते हुए पाठ करना, अर्थात प्रॉपर लय में हो और दुर्गा सप्तशती के पाठ के अर्थों को जानना समझना। ये जो 6 प्रकार के गुण है वह दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के गुण है। अब इससे विपरीत जाएंगे तो फिर शास्त्रों में महापाप कहा गया है। इससे उल्टा पाठ करेंगे तो भी शास्त्रों में महापाप कहा गया है। इससे विपरीत, जैसे बहुत लोगों को आजकल के जमाने में सभी के पास समय नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, तो ऐसे समय में तो या तो वो ये करेंगे कि शीघ्रता ही झड़पी से जल्दी जल्दी उतावलेपने में यह पाठ आदि करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं यह गलती वह कर ही देते हैं, तो इससे महापाप लगते हैं। तो किन 6 पापों को कहा गया है पाठ करने को, अर्थात अधम जो लक्षण है वह कहा गया है, उसी के प्रकार से जो 6 पुण्य कहे गए हैं किस प्रकार से पाठ करने चाहिए वह मैंने आपको श्रवण करवाया। अब ये कहा गया है वाराही तंत्र के अंदर कि जब भी पाठ को कहा या सुना जाए, जब भी पाठ को पढ़ने का विधान हो, तब सदैव पुस्तक या तो हाथ में, दुर्गा सप्तशती की बात है, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक या तो हाथ में रखनी चाहिए या तो एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर कपड़ा रखकर फिर उसके ऊपर रखना चाहिए। लेकिन जैसे देश काल के अनुसार आज के समय में पॉसिबल हो वैसे करें, लेकिन स्पर्श का बहुत ध्यान रखें। अपवित्र होकर दुर्गा सप्तशती के पाठ को मत स्पर्श कीजिए, या फिर जैसे हम जब भी पाठ पूजा करते हैं तो कहीं भी हमारा हाथ चला जाता है, फिर स्पर्श करते हैं, फिर हम पुस्तक या ग्रंथ को स्पर्श करते हैं, ऐसे दुर्गा सप्तशती को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से अगर अध्याय पूर्ण होते हैं तो बीच में कुछ ना बोलना चाहिए, बीच में ना रुकना चाहिए। और जैसे शास्त्रों में लिखा है कि प्रमादवश होकर अर्थात आलसीपने में किसी भी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। और जैसे शास्त्रों में लिखा है, वाराही तंत्र में लिखा है कि जिस प्रकार से जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करते हो तो आपको ये सारे लक्षण, सारे नियमों का ध्यान अवश्य रखना ही चाहिए। जैसे बीच में खड़े नहीं होना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो 5वें अध्याय से पहले तक आप खड़े हो सकते हो, लेकिन इमरजेंसी हो तब की बात है, अन्यथा आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और इस दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक, जब 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक होता है तो उसको 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि स्तोत्रे च संहितायां च अंत्य श्लोकम पठेद् द्विधा। जब भी कोई श्लोक पूर्ण हो जाता है, कोई भी पूरा पाठ हो, जब अंत होता है उसका, तो अवश्य उस श्लोक को 2 बार पढ़ना चाहिए। वैसे ही दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक को भी 2 बार पढ़ना चाहिए और फिर पाठ को पूर्ण करना चाहिए। वैसे ही इस पाठ के महत्वपूर्ण कुछ और नियम है। जैसे इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में जैसे अध्याय का आरंभ होता है तो बहुत लोग कहते हैं अथ प्रथम अध्याय, अथ नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही जब अध्याय पूर्ण होता है तब इति शब्द का प्रयोग करते हैं, इति भी नहीं बोलना चाहिए। इस विषय में हमने पहले वीडियो बनाए हैं दुर्गा सप्तशती के विषय में, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि शास्त्रों में पूर्ण रूप से मनाही की है कि या तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में अथ शब्द का प्रयोग मत कीजिए, इति शब्द का प्रयोग मत कीजिए, और न केवल अथ और इति, यहाँ तक लिखा है कि अध्याय शब्द को भी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त कथन है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर दुर्गा सप्तशती पाठ आप करते हो तो इन सारे विषयों का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा अनजाने में ही हमसे पुण्य की जगह पाप हो जाते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।